सुप्रीम कोर्ट ने आज रोहिंग्या मुसलमानों को शरणार्थी का दर्जा देने वाली पिटीशन को खारिज कर दिया। इस पिटीशन में यह भी मांग की गई थी कि न केवल इन्हें शरणार्थी का दर्जा दिया जाए बल्कि इन्हें जेल से निकाला जाए और जीने के तमाम संसाधन और सुविधाएं दी जाए जो शरणार्थी का दर्जा मिलने के बाद होता है। कोर्ट ने आज उस बात का भी उल्लेख किया जिसमें सरकार ने यह कहा था अपने फैसले के अंदर कि ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकते हैं। सीधे अपने पहल को इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे साथ प्रेम शुक्ला जी हैं, मेरे साथ मेजर जनरल जी.डी. बख्शी हैं, मेरे साथ सुशील पंडित हैं, मेरे साथ माजिद हैदरी हैं, मेरे साथ वकार एच भट्टी हैं और मेरे साथ वाणी यास्मीन जी हैं। सबसे पहले चलूंगा कपिल सोनी के पास। मेरठ में मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं। कपिल सोनी जी, क्या रोहिंग्याओं को शरणार्थी का दर्जा देना चाहिए? सर, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद अदा करूंगा चैनल के माध्यम से, और यही कहना चाहूंगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है देश का सर्वोच्च माननीय न्यायालय है, अगर उसने कोई फैसला लिया है तो वो सर्वोपरि है, सर्वोत्तम है, सबको मानना चाहिए। म्यांमार में सारे ही हिंदूवादी भले ही ना रहते हो लेकिन शांतिवादी लोग रहते हैं, वो ये जानते हैं कि शांति के साथ कैसे रहा जाता है। इसके बावजूद अगर वो किसी चीज का विरोध कर रहे हैं तो ये बड़ी बात है। रोहिंग्या के लिए मुझे नहीं लगता कोई जगह है। अगर कुछ भी कहने से पहले वो याचिकाकर्ता कुछ सोच लेते तो उनके लिए बेहतर होता है। शरणार्थी अगर वो डिमांड बहुत कर रहे बड़ी बात हैं बोलती, कुछ भी करने से पहले याचिकाकर्ता कुछ सोच लेते। कपिल जी, बड़ी बात बोली। और यहीं से मैं जल बख्शी के साथ शुरुआत करना चाहता हूं। जल बख्शी जी, ये कौन लोग हैं जो ये चाहते हैं कि रोहिंग्या मुसलमानों को, जिन्होंने अपने ही देश में जो है गड्ढा खोदा, अपने ही देश में आग लगाई, उनको यहाँ पर शरणार्थी का दर्जा दिया जाए? भारत में ऐसे कौन से लोग हैं जो ये चाहते हैं और क्यों चाहते हैं? देखिए मजहब के आधार पर? भारत में एक तबका है जो जहां से भी उपद्रवी तत्व हैं इंपोर्ट करके लाने की कोशिश कर रहा है, और उनको और तो और वो जम्मू कश्मीर भेजने की कोशिश कर रहा है। यहां हरियाणा में मेवाड़ क्षेत्र, जहां भी सेंसिटिव एरियाज वहां उनको भेजा जा रहा है। डेमोग्राफिक बैलेंस जहां सेंसिटिव है उसको इन्वर्ट करने के लिए। देखिए, रोहिंग्या जो है मशहूर तस्कर है, ये पूरे फैमिलीज के पेशे हैं, आर्म स्मगलिंग, ड्रग पेडलिंग और जो है क्या कहते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सब के ऐसी चीजों में लिप्त हैं। रोहिंग्या प्रांत को ये पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहते थे, बर्मा के रोहिंग्या प्रांत को ये पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहते थे। ये तो पाकिस्तान ने खुद शर्म करके मना कर दिया। ठीक है, कौन सा देश इनको सहेगा? वहां के बौद्धों को ये मार रहे हैं, उनकी औरतों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, जो रोहिंग्या हिंदू हैं उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। ऐसे अत्याचारी लोगों को कौन जो है रिफ्यूजी का दर्जा देगा? जब ये भारत में आए, मैं आपको बता रहा हूं, मुंबई में इन्होंने तोड़ फोड़ का ऐसा तमाशा किया और वहां के शहीदी मैदान में जाके जो हमारा शहीद स्मारक था फौजियों के लिए जो बना था उसको तोड़ा। फिर इनको ये सब तोड़ने के बाद इनको दर्जा चाहिए रेफ्यूजीज का। अरे साहब, आपको इतनी तकलीफ है, मैं फिर पूछता हूं, आप तुर्की क्यों नहीं गए? सऊदी अरेबिया क्यों नहीं गए? कुवैत, इराक क्यों नहीं गए? आप यूनाइटेड अरब अमीरेट क्यों नहीं गए? वो भी तो मुसलमान देश है, बड़े अमीर मुसलमान देश हैं। अपना पैसा वो कश्मीर में भेज रहे हैं, दुनिया भर में गफलत और जो है गदर करने के लिए भेज रहे हैं। वो जरा इनका ख्याल रखें ना साहब। नहीं, वहां क्यों नहीं गए? मुझे ये समझ नहीं आया, वहां क्यों नहीं शरण मांगी? मुस्लिम उम्मा को इतना ख्याल है अपने लोगों का, तो भारत के सर पे ही क्यों ये थोपे जाएंगे? दिस इज नॉट अंडरस्टूड। ये मिस्ट्री समझ नहीं आई। और वो भी कश्मीर में क्यों थोपे जाएंगे जहां एज इट इज बड़ा सेंसिटिव मामला है ये डेमोग्राफी का। ठीक है, देखिए सीधे जवाब लेता हूं वाणी यास्मीन जी से। वाणी यास्मीन जी, बताइए क्यों चाहते हैं इनको रखा जाए? क्या कंट्रीब्यूशन करेंगे ये लोग देश के लिए? बताइए, जिन लोगों ने अपने देश में ही आग लगा दी वो देश के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? एक लॉजिक बता दीजिए। जिन लोगों ने अपने देश में आग लगा दी वो अपने देश क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? मैं कुछ दीपक जी बात को टालिए मत, मैं कुछ बोल रही हूँ। जैसे कि अभी जनरल बख्शी ने बोला है कि सऊदी अरबिया, ये दुबई वगैरह
बहुत रिच है, ये कश्मीर देश को पैसा भेज रहे, कश्मीर देश अंडरस्टैंड करिए। इन्होंने अभी बोला देश, इन्होंने दैट मीन्स कश्मीर को डिवाइड, खुद से ही डिवाइड अरे किया। कतई नहीं बोला उन्होंने। मेरे को मेरी मॉनिटरिंग रूम वाले बोल रहे हैं कश्मीर देश जैसे शब्द का इस्तेमाल कभी नहीं किया जनरल बख्शी ने। क्यों बातों को घुमाती है वाणी जी? क्यों अननेसेसरी का आर्गुमेंट बनाने की कोशिश करती है किसी बात को? आप इन्होंने अभी बोला कश्मीर देश, नहीं बोला, मेरी मॉनिटरिंग वाले ने बता दिया, नहीं बोला उन्होंने। मैं सीधे चलता हूँ सुशील पंडित जी के पास। सुशील पंडित जी, क्या वकार भट्टी, क्या वाणी यास्मीन, क्या माजिद हैदरी कोई भी एक तर्क दे पाए कि रोहिंग्या मुसलमान क्या कंट्रीब्यूट करेंगे जिन्होंने अपने ही देश में आग लगा दी? दीपक भाई जरा मुझे भी मौका दीजिए बात करने का। मैं आ रहा हूँ माजिद भाई, सुशील पंडित जी के पास, बात आप ही के पास। जिहाद है उसका हिस्सा वही थे जब, क्या आपके पास और वही उनका कंट्रीब्यूशन है। आपके पास प्रूफ होगा उन्होंने अपने पूरी देश में दुनिया में जो एक इस्लामी जिहाद की कैफियत है, जिस जिहाद के चलते इराक में सुन्नी शियाओं के गले रेत रहे हैं, जिस जिहाद के चलते यमन के अंदर सऊदी अरेबिया अपनी एयरफोर्स से बमबारी कर रहा है, जिस जिहाद के चलते सीरिया के लोग डूबते उतराते इटली के कोस्ट पे पाए जाते हैं, वो क्या शरण देंगे? वहां तो खुद कत्लो गारत का बाजार गर्म है। लेकिन आपके दर्शक का जो ये सवाल था कि ये लोग सोचते क्यों नहीं ऐसी याचिका डालने से पहले, तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, ये वो प्रशांत भूषण हैं जिन्होंने आज से 10 साल पहले सार्वजनिक बयान दिया था कि हमें कश्मीर छोड़ देना चाहिए, हमें कश्मीर से बाहर आ जाना चाहिए, कश्मीर पाकिस्तान को सौंप देना चाहिए। ये उनका रवैया है और इसी रवैये के चलते वो हर उस ताकत को प्रमोट करते हैं, प्रश्रय देते हैं, समर्थन देते हैं जो इस देश को तोड़ने की कोशिश करता है। ये रात को 2 बजे सुप्रीम कोर्ट को उठाते हैं याकूब मेमन के लिए, ये 5 बजे तक सुप्रीम कोर्ट में सुबह सुनवाई करवाते हैं अफजल गुरु के लिए। तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आप किनसे सोच की उम्मीद कर रहे हैं? आपको उनसे है वफा की उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। इस देश में एक फलता फूलता पाकिस्तान है और उसका चेहरा है प्रशांत भूषण। ठीक है, सीधे माजिद हैदरी के पास चलता हूं। माजिद हैदरी जी बताइए, एक तर्क दे दीजिए क्यों रोहिंग्या मुसलमानों को यहां पर रखा जाए? क्या कंट्रीब्यूट करेंगे देश के लिए? मैं फैक्ट्स देकर के बात करूंगा क्योंकि आप बहुत ही बड़े पत्रकार हैं। जनरल बख्शी जी ने कहा कि रोहिंग्याओं ने मुंबई में तोड़फोड़ की, पाकिस्तान ने उसी मुंबई में 26/11 किया और इसी भाजपा की सरकार ने पाकिस्तान के अदनान समी को पद्मश्री भी दिया और उसे नागरिकता भी दी भारत की। अरे तो क्यों पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए सीए में हाय तौबा कर रहे हो भाई? क्यों शाहीन बाग में बैठे थे? माजिद हैदरी बता दो, इसका भी जवाब दे दो। पाकिस्तानी मुसलमानों की वकालत करने के लिए क्यों शाहीन बाग में बैठे थे, ये भी बता दो। अदनान समी को मिलेगी, क्या फर्क है बताइए? आप देश से पूछिए आज ये क्या ड्रामा कर रही है भाजपा? गरीब मुसलमानों पे जुल्म कर रही है, गरीब मुसलमानों को मरवाने की कोशिश हो रही है, साजिश हो रही है। चलिए कंक्लूडिंग कमेंट लेते हैं। देखिए अभी आप सांस नहीं ले पा रहे थे, अब आप कह रहे हैं आपको मारने की कोशिश कर रही है। इससे ज्यादा आपको क्या आजादी चाहिए कि आप हर दिन 1.5 घंटे इस शो पर बैठ के इसी देश को गाली देते हैं? इससे ज्यादा आजादी चाहिए आपको? ये पाकिस्तान में करके दिखाइएगा। इसको आईना दिखाते हैं। ये देश मेरा भी उतना ही, आपका कोई खास नहीं है। मैं भी उतना ही भारतीय हूँ जितना आप हैं। मेरे सवालों का जवाब नहीं देते ना भाई। आप कश्मीरी भाई हैं, कितने साल पहले कन्वर्ट हुए थे इस्लाम में, ये बता दीजिए। कितनी जनरेशन पहले, ये बता दीजिए। आप मुझे अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। भाई पहले बौद्ध थे, वो बौद्ध धर्म से पंडित बने, वो कैसे आप भूल गए? गजब बात, बौद्ध बनने से पहले गजब बात करते हैं। बनने से पहले मुसलमान थे। हिस्ट्री का बैंड बजा देते हैं माजिद हैदरी। जनरल बख्शी, मैं आपसे कंक्लूडिंग कमेंट करना चाहूंगा, क्यों हो रहा है ऐसा? एक भी सॉलिड तर्क नहीं है तीनों के पास जो रोहिंग्या मुसलमानों की वकालत कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि बस दे दीजिए, बस दे दीजिए भाई शरणार्थी का दर्जा। देखिए साहब, नागरिकता दे दीजिए। ये माजिद हैदरी ने कोई 10 बार अदान सानवी का नाम ले लिया है। जहां तक मैं जानता हूं, अदान सानी ने कोई हथियारों की तस्करी, ड्रग्स की
तस्करी स्मगलिंग नहीं करी, उसमें हुनर है, वो गाना गाता है, वो शरीफ इंसान की तरह रहता है, उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। आपको जो शराफत से गाने वाले रहे, चाहिए, वाह उसे वाह वाह एक्सेप्ट वाह कर वाह सकते हैं। वाह वाह वाह। लेकिन हम जो मुसलमानों ने सिर्फ गाना है इस देश में। यहाँ के तोड़ अरे गरीबों की हिंसा और सुनो। टेररिज्म करना चाहता अरे है, गरीबों की हमारी सुनो। जूती पे रखेंगे, वो तुम्हारी उठा के बाहर फेंकेंगे सुनेगा। जहां से आया है, समझ गया। और अगर आपने अरे अपनी- हमें गाना ही अपने गाना है इस हरकतें देश में, नहीं बदली, ना हमने पाकिस्तान की जो कुछ प्रो कमाना है, ना पाकिस्तानी खाना है, ना हरकतें, पीना है, बस आप भी गाना अगला गाना है। पासपोर्ट अपना पकड़ के जो है जाना ये तो भीख पाकिस्तान। मांगने लगे भाई। आप चले जाइए ये तो नेपाल, भिखारियों हम वाला यहाँ गाना नहीं भीख गाएंगे, मांग- हम यहाँ भीख अपना मांगने हक वाले गीत गाने मांगेंगे। लगे। ये देश मेरा है, हक मांग के रहूंगा वाह। और गाने नहीं हाँ, गाऊंगा। अरे अभी तो आप सांस नहीं ले पा रहे थे, अभी तो आप सांस नहीं ले पा रहे थे, अब हक मेरा मांगने की देश बात कर रहे सांस के रहो, अपना हैं। देश। गजब बात करते हैं माजिद हैदरी, अभी आप सांस नहीं ले पा रहे थे, अभी आप हक मांगने की बात कर रहे हैं। एक बता दीजिए ना, सच क्या है? सांस ले पा रहे हैं, देखिए, सांस सच नहीं ले ये पा है रहे कि हैं, भारत हक का मिला है, मुसलमान हक गाने नहीं मिला है। गाएगा। हम गाने यहाँ नहीं आए हैं, ना मुजरा करने आए हैं। हम अपना हक मांगेंगे जाओ फिर और अपने हक से रहेंगे। इस देश ने संविधान ने अधिकार दिया है। लेकिन आप अरे रोहिंग्या आप चले नहीं जाइए आने नेपाल, दोगे। हिंदू राष्ट्र है नेपाल, तुमको हम तो नहीं रोहिंग्या कोई नहीं रहेंगे। लाने देगा तेरे को इधर अच्छा, पे। आप तीनों के लिए माजिद हैदरी के लिए मैं भी एक गाना गाता हूँ। माजिद हैदरी के लिए मैं भी एक गाना गाता हूँ। देश ने गाना बहुत गाया है, समझने वाले समझ चुके हैं, ना समझे वो अनाड़ी हैं। समझ जाओ माजिद हैदरी, अभी भी वक्त है। फिलहाल एक ब्रेक ले रहा हूँ, लेकिन ब्रेक के बाद न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।